श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जो प्रेम, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ अनसुने और चौंकाने वाले रहस्य, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कृष्ण के असली माता पिता कौन थे? सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी और पिता वसुदेव के घर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके असली माता पिता कौन थे? पुराणों के अनुसार कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, लेकिन उनका एक और रहस्यमयी रूप है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म ब्रह्मांड की ऊर्जा से हुआ था और वे स्वयं नारायण थे। इसलिए वे न केवल वसुदेव देवकी के पुत्र थे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के माता पिता भी थे। क्यों था श्री कृष्ण का रंग नीला? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला क्यों था? कुछ लोग मानते हैं कि जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्होंने समस्त बुराइयों को अपने भीतर समाहित किया, जिससे उनका शरीर नीला हो गया। दूसरी कथा के अनुसार जब वे बाल्यकाल में पूतना राक्षसी का वध कर रहे थे, तब उनके शरीर ने विष को आत्मसात कर लिया, जिससे उनका रंग नीला दिखाई देने लगा। यह भी कहा जाता है कि नीला रंग अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां क्यों थीं? क्या यह सच है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं? हाँ, लेकिन इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य है। नरकासुर नामक दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन कन्याओं की समाज में कोई पहचान नहीं बची। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान देने के लिए उनसे विवाह कर लिया, लेकिन वे कभी उनकी वास्तविक पत्नियां नहीं बनी। उनकी 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है: रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागंजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। क्या श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने की कोशिश की थी? श्री कृष्ण को अक्सर महाभारत युद्ध के पीछे का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस युद्ध को रोकने की हर संभव कोशिश की थी? युद्ध से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम 5 गांव पांडवों को दे दो तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में आकर कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यहीं से युद्ध का मार्ग तय हो गया और श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन के सारथी का दायित्व निभाना पड़ा। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? क्या भगवान श्री कृष्ण भी मरे थे? हाँ, लेकिन उनकी मृत्यु भी एक रहस्यमयी घटना थी। जब यदुवंश का नाश हो गया, तब श्री कृष्ण एक वन में ध्यानमग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। यह शिकारी जरा था, जो अपने पिछले जन्म में बालराम का शिष्य था, लेकिन श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। यह श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने दिखाया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन उनकी आत्मा अमर रही। श्री कृष्ण केवल भगवान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड थे। श्री कृष्ण केवल गीता के उपदेश देने वाले नहीं थे, वे प्रेम, करुणा और न्याय के प्रतीक थे। अगर हम उनके जीवन के रहस्यों को समझें तो हमें यही शिक्षा मिलती है: सत्य का साथ दो, अहंकार का त्याग करो, प्रेम और करुणा से जियो। आज भी जो सच्चे दिल से श्री कृष्ण को पुकारता है, वे उसकी सहायता के लिए आते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर कहें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण